नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। संकल्प न्यूज परिवार की ओर से आप सभी को ईद की मुबारकबाद। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। ज्ञानेश्वर यादव ने जीता सिल्वर मेडल, प्रदेश सहित देश को किया गौरवान्वित। शहर के खेल प्रेमी जनता में खुशी की लहर बनी। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में फायर सेफ्टी टीम ने बचाव के तरीके का किया मॉक ड्रिल। और भगवान परशुराम जयंती पर भव्य शोभा यात्रा का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले की बेटी ज्ञानेश्वर यादव ने ग्रीस में आयोजित जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम कर जिले सहित देश प्रदेश को गौरवान्वित किया है। ज्ञानेश्वर यादव को वेट लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल मिलने पर घर परिवार सहित राजनांदगांव शहर की खेल प्रेमी जनता में खुशी की लहर बनी हुई है। राजनांदगांव शहर की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव ने ग्रीस में तिरंगा लहराया है। ज्ञानेश्वरी यादव ने ग्रीस में आयोजित जूनियर वर्ल्ड कप वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। उन्होंने ऑल ओवर 156 किलोग्राम वजन उठाकर मेडल पर कब्जा जमाया है। इसी तरह राजनांदगांव शहर की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव विदेश में पदक प्राप्त करने वाली राज्य की पहली वेट लिफ्टर बन गई है। इन दिनों ग्रीस में जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप खेली जा रही है। ज्ञानेश्वरी यादव को रजत पदक मिलने से घर परिवार सहित राजनांदगांव शहर के खेल जगत में खुशी का माहौल बना हुआ है और ज्ञानेश्वरी यादव के राजनांदगांव आगमन पर भव्य स्वागत की तैयारी में जुटे हुए हैं। पेशे से बिजली मैकेनिक का काम करने वाले ज्ञानेश्वरी यादव के पिता दीपक यादव ने इसे बड़े गौरव की बात बताया है। उनका कहना है कि बेटी ने देश प्रदेश सहित जिले को गौरवान्वित किया है। बहुत गौरव महसूस कर रहा हूँ क्योंकि गांव, शहर, देश की नाम रोशन की है। हम लोग सोचे नहीं थे कि उस लेवल तक पहुँचेंगे। बहुत खुशी की बात है और परमात्मा की आशीर्वाद है। हम लोग परमात्मा से हमेशा फाउंडेशन लेवल से जुड़े हुए हैं। उनके मार्गदर्शन से आज बच्ची वहाँ तक पहुँची है और आप लोग के सब सहयोग से। ज्ञानेश्वरी की माता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आर्थिक तंगी के बावजूद कभी बेटी को खेलने से नहीं रोका, बल्कि उनकी रुचि को देखते हुए वेट लिफ्टिंग जैसे महंगे खेल के लिए प्रोत्साहित किया। मैच तो ने कि मेरी बेटी का ने कि 29 तारीख को यहाँ से निकली है वो, और जाने के बाद उनको 2 तारीख को यानी कि उनका गेम हुआ और हम लोग यानी रात को देख रहे थे, यानी कि लगभग 12-1 बज गया यानी हम लोग को देखते हुए। फिर उनने हमको बताया फ़ोन करके, तो हमको बहुत खुशी हुई। ज्ञानेश्वरी यादव वेट लिफ्टिंग में शुरू से होनहार रही है। उन्होंने 2018 में गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय गेम्स में कांस्य पदक जीता था। इसी तरह 2019 में खेलो इंडिया खेलो यूथ गेम्स में रजत पदक हासिल की थी। ज्ञानेश्वरी ने 2020 में पंजाब में आयोजित ओपन यूथ एवं जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया था, जिसके बाद से उनके शानदार प्रदर्शन का सिलसिला जारी है और 2022 में ग्रीस में आयोजित जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल कर प्रदेश की पहली महिला वेट लिफ्टर बन गई है। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के पेंड्री स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में फायर सेफ्टी टीम ने अस्पताल में आग लगने के बचाव के तरीके का मॉक ड्रिल किया। मॉक ड्रिल में अग्निशमन एवं सुरक्षा विभाग ने स्वास्थ्य कर्मियों और सुरक्षा गार्डों को अस्पताल में आग लगने के कारण उससे बचाव और आग बुझाने के लिए उपयोग में आने वाले विभिन्न यंत्रों के बारे में जानकारी दी। गर्मी के दिनों में अस्पतालों में आग लगने की घटनाएं अनेक बार सामने आती है और कई मरीजों की मौत हो जाती है। ऐसे में शासन ने इस तरह की दुर्घटनाओं के मद्देनजर अस्पतालों में व्याप्त सुविधाओं की समीक्षा शुरू कर दी है। इसी कड़ी में रायपुर से पहुंचे फायर सेफ्टी टीम ने राजनांदगांव जिले के पेंड्री स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आग लगने के बचाव के तरीकों पर मॉक ड्रिल किया। मॉक ड्रिल में अग्निशमन एवं सुरक्षा विभाग की ओर से आग लगने के कारण, उससे बचाव और आग बुझाने के लिए उपयोग में आने वाले विभिन्न यंत्रों के बारे में स्वास्थ्य कर्मी व सुरक्षा गार्डों को बताया। फायर सेफ्टी टीम ने स्वास्थ्य कर्मियों को बताया कि आग के लिए
अस्पताल बहुत ही संवेदनशील जगह होती है। इस समय अस्पतालों में बड़ी संख्या में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेकर कई अन्य जीवन रक्षक उपकरण संचालित हो रहे होते हैं। कई बार निर्धारित क्षमता से अधिक बिजली लोड होने के कारण अस्पतालों के बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होती है, जिससे आग लगने का खतरा होता है। आग लगने पर किस तरह बचाव किया जाए, इसके तरीके बताने के लिए यह मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और आग लगने के कारण उससे बचाव और आग बुझाने के लिए उपयोग में आने वाले विभिन्न यंत्रों के बारे में जानकारी दी गई। अग्निशमन टीम के द्वारा विभिन्न प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर, कटर, ड्रिलर मशीनों को सामने रखकर सभी अस्पताल कर्मचारियों को इसके उपयोग के बारे में बताया। इसी तरह कर्मचारियों को अस्पताल में लगे आग बुझाने के यंत्रों और उन्हें उपयोग में लाने के तरीके भी बताए गए। अभिषेक यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में भगवान परशुराम जयंती के मौके पर मारवाड़ी गौड़ ब्राह्मण समाज के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भक्त झूमते नाचते चल रहे थे। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की जयंती पर राजनांदगांव शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का आयोजन गौड़ ब्राह्मण समाज के द्वारा किया गया था। शोभा यात्रा के दौरान भगवान परशुराम खुद लोगों को दर्शन देने निकले हुए थे। गौड़ ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान परशुराम की जयंती पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर विभिन्न आयोजन किए गए। कार्यक्रम के अंतिम दिन समाज के द्वारा धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान परशुराम जी का शोभा यात्रा गंज चौक स्थित बालाजी मंदिर से निकाली गई, जो शहर के गंज लाइन, भारत माता चौक, मानव मंदिर चौक, गांधी चौक और प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए वापस बालाजी मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। इस बीच शोभा यात्रा में समाज के लोगों द्वारा भगवान परशुराम का जयकारा लगाते हुए चल रहे थे। मारवाड़ी गौड़ ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि बीते 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के कारण यह आयोजन नहीं हो पाया था, किंतु इस वर्ष समाज के लोगों में परशुराम जयंती को लेकर हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। 2.5 वर्षों से कोरोना काल के कारण ये परशुराम जन्मोत्सव फीका रहा। ये पहला अवसर इस साल हमें मिला है कि हम इस कार्यक्रम को 3 दिवसीय बड़ा धूमधाम से मना रहे हैं, जिसमें महिलाएं, बच्चे, युवक, नवयुवक, समस्त समाज के लोग शामिल हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम में 1 तारीख को महिलाओं और नवयुवकों का कार्यक्रम रखा गया था। समाज में पुरस्कार वितरण भी उसी दिन किया गया। कल भी महिलाओं का नवयुवक मंडल का कार्यक्रम रखा गया और कल भी उन्हें पुरस्कृत किया गया। शाम को भजन संध्या रखी गई 8 बजे से, जो रात तक चली। आज अभी शोभा यात्रा है, उसके बाद पूरे समाज का प्रसादी वितरण है। हम चाहते हैं भगवान परशुराम जी की कृपा हम पर ऐसे ही बने रहे और हर साल हम हर्षोल्लास के साथ परशुराम जन्मोत्सव मनाएं। श्री परशुराम की जय। आज का ये आयोजन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोरोना काल से युक्त होते आज परशुराम जी ने ये अवसर लाया है 2 साल बाद। अब हम कोरोना मुक्त होंगे ऐसी उनसे प्रार्थना करते हैं और देश में ऐसा संकट कहीं मत आए, ऐसा परशुराम भगवान से प्रार्थना करते हैं। जय श्री परशुराम। इससे पहले 2 दिन का कार्यक्रम हुआ भवन में, उसमें लोगों के, बच्चों के कार्यक्रम थे। आज भव्य शोभा यात्रा है, शहर भ्रमण करती हुई वो भवन जाएगी, वहाँ प्रसादी है। 2 साल कोरोना के कारण नहीं हो पाया था, उस कार्यक्रम को इस बार अपन भव्य रूप से कर रहे हैं। परशुराम भवन मठपारा में सुबह भगवान परशुराम जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इसके बाद शाम बालाजी मंदिर पुरानीगंज लाइन से भगवान परशुराम जी की भव्य झांकी बाजे गाजे के साथ निकाली गई। इस दौरान भक्त नाचते झूमते चल रहे थे। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे बच्चों ने रचाया गुड्डे गुड़ियों का ब्याह। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय व किफायती अस्पताल शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न ओपीडी सेवाएं संचालित है। यहाँ मेडिसिन विभाग, शिशु रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला रोग, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हड्डी रोग, जनरल सर्जरी और बच्चों के सर्जन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पैथोलॉजी, ईसीजी, ऑक्सीजन एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड और राज्य हेल्थ कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसंतपुर, राजनांदगांव। तृप्ता फैशन,
चाहे त्योहार हो या पार्टी, बर्थडे हो या शादी, तृप्ता फैशन आपका स्वागत करता है। 6000 स्क्वायर फीट में फैला कपड़ों का शोरूम, जहां बच्चों से लेकर बड़ों के लिए कपड़ों की वाइड रेंज। बच्चों के लिए किड्स वेयर, महिलाओं और गर्ल्स के लिए साड़ी, जीन्स, टॉप, लांचा, सलवार सूट, इनर वेयर, शादी और फंक्शंस के लिए गाउन्स और लहंगे और सभी तरह के कपड़े। वहीं पुरुषों के लिए शर्ट, पैंट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ब्लेजर, सूट, कोट पैंट और शेरवानी के साथ साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज सभी तरह की प्राइस रेंज में मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके घर को सुंदर रखने के लिए होम फर्निशिंग, वो भी आपके बजट अनुसार। क्वालिटी में नंबर 1, दाम में सबसे कम। तृप्ता फैशन। तृप्ता फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो इक्यावन शक्तिपीठ महाकाली मंदिर 1970 में बना छत्तीसगढ़ का एकमात्र 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर भक्त स्वर्गीय मोतीराम साहू की सेवा भाव में स्थापित 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर में लगभग 25 वर्षों से तांबे के पात्र में ज्योति कलश की स्थापना निरंतर जारी है। कह के बुला ले वो महामाई, गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाई। बोला बेटा कह के बुला ले वो महामाई। 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर, नंदई चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले में नन्हे मुन्ने बच्चों ने अक्षय तृतीया पर
गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाया और खूब खुशियां मनाई। इस मौके पर बच्चों ने गुड्डे गुड़िया ब्याह के लिए मंडप सजाए, तेल माटी चूरमाटी निकालकर हल्दी का नेक किए, वहीं टिकावन टीक कर उपहार भेंट किए। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की जयंती पर राजनांदगांव शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का आयोजन गौड़ ब्राह्मण समाज के द्वारा किया गया था। शोभा यात्रा के दौरान भगवान परशुराम खुद लोगों को दर्शन देने निकले हुए थे। गौड़ ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान परशुराम की जयंती पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर विभिन्न आयोजन किए गए। कार्यक्रम के अंतिम दिन समाज के द्वारा धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान परशुराम जी का शोभा यात्रा गंज चौक स्थित बालाजी मंदिर से निकाली गई, जो शहर के गंज लाइन, भारत माता चौक, मानव मंदिर चौक, गांधी चौक और प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए वापस बालाजी मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। इस बीच शोभा यात्रा में समाज के लोगों द्वारा भगवान परशुराम का जयकारा लगाते हुए चल रहे थे। मारवाड़ी गौड़ ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि बीते 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के कारण यह आयोजन नहीं हो पाया था, किंतु इस वर्ष समाज के लोगों में परशुराम जयंती को लेकर हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। 2.5 वर्षों से कोरोना काल के कारण ये परशुराम जन्मोत्सव फीका रहा। ये पहला अवसर इस साल हमें मिला है कि हम इस कार्यक्रम को 3 दिवसीय बड़ा धूमधाम से मना रहे हैं, जिसमें महिलाएं, बच्चे, युवक, नवयुवक, समस्त समाज के लोग शामिल हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम में 1 तारीख को महिलाओं और नवयुवकों का कार्यक्रम रखा गया था। समाज में पुरस्कार वितरण भी उसी दिन किया गया। कल भी महिलाओं का नवयुवक मंडल का कार्यक्रम रखा गया और कल भी उन्हें पुरस्कृत किया गया। शाम को भजन संध्या रखी गई 8 बजे से, जो रात तक चली। आज अभी शोभा यात्रा है, उसके बाद पूरे समाज का प्रसादी वितरण है। हम चाहते हैं भगवान परशुराम जी की कृपा हम पर ऐसे ही बने रहे और हर साल हम हर्षोल्लास के साथ परशुराम जन्मोत्सव मनाएं। श्री परशुराम की जय। आज का ये आयोजन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोरोना काल से युक्त होते आज परशुराम जी ने ये अवसर लाया है 2 साल बाद। अब हम कोरोना मुक्त होंगे, ऐसी उनसे प्रार्थना करते हैं और देश में ऐसा संकट कहीं मत आए, ऐसा परशुराम भगवान से प्रार्थना करते हैं। जय श्री परशुराम। इससे पहले 2 दिन का कार्यक्रम हुआ भवन में, उसमें लोगों के, बच्चों के कार्यक्रम थे। आज भव्य शोभा यात्रा है, शहर भ्रमण करती हुई वो भवन जाएगी, वहाँ प्रसादी है। 2 साल कोरोना के कारण नहीं हो पाया था, उस कार्यक्रम को इस बार अपन भव्य रूप से कर रहे हैं। परशुराम भवन मठपारा में सुबह भगवान परशुराम जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इसके बाद शाम बालाजी मंदिर पुरानीगंज लाइन से भगवान परशुराम जी की भव्य झांकी बाजे गाजे के साथ निकाली गई। इस दौरान भक्त नाचते झूमते चल रहे थे। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर की कायस्थ समाज 4 दिवसीय आयोजन कर भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा करेगी। वहीं पूजन दिवस और प्राकट्य दिवस मनाया जाएगा। उक्त जानकारी कायस्थ समाज के पदाधिकारी ने संयुक्त प्रेस वार्ता लेकर दी। राजनांदगांव शहर के कायस्थ समाज 5 मई से 8 मई तक कार्यक्रम आयोजित कर भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा करेगी। इसके साथ ही पूजन दिवस और प्राकट्य दिवस मनाया जाएगा। उक्त जानकारी समाज के पदाधिकारियों ने बुधवार को प्रेस क्लब राजनांदगांव में एक प्रेस वार्ता कर दी। समाज के लोगों का कहना है कि भगवान चित्रगुप्त का जन्म ब्रह्मा जी के काया से हुआ था, इसलिए इसे कायस्थ कहा जाता है। कायस्थ समाज भगवान चित्रगुप्त को कुल देवता के रूप में पूजता है। समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि इस 4 दिवसीय कार्यक्रम के तहत 5 मई को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसी तरह 6 मई को देव आवाहन कर प्रतिमाओं में जलाभिषेक किया जाएगा। 7 मई को उत्थान संस्कार कर 8 मई को भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। चित्रगुप्त जी की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा पूजन महोत्सव निम्नानुसार है। प्रथम दिन 5/5/22 को दिन गुरुवार को शाम को कलश यात्रा निकलेगी, जो शीतला मंदिर से हमारे मंदिर तक, चित्रगुप्त मंदिर तक आवेगी। दूसरे दिन 6/5/22 को शुक्रवार को सुबह 9 बजे से उनकी देवाहन, मूर्तियों का जलाधिवास, अन्नाधिवास आदि पूजन कार्य संपन्न किया जाएगा। तृतीय दिन 7/5/22 दिन शनिवार प्रातः 9 बजे से देव पूजन, मूर्तियों का उत्थापन संस्कार, पुष्पाधिवास, पंचामृत अधिवास एवं नेत्रोन्मलन किया जाएगा। तत्पश्चात संध्या 6 बजे शोभा यात्रा निकलेगी। चतुर्थ दिन
दिनांक 8/5/22 रविवार को मूर्तियों का न्यास प्राण प्रतिष्ठा, जिसका अभिजीत मुहूर्त एक मुहूर्त में उसका प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। तो सवेरे 7:55 से दोपहर 12:22 तक के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य किया जाएगा। तत्पश्चात मूर्तियों की प्रथम पूजा एवं भोग, पूर्णाहुति, आरती एवं प्रसाद वितरण का कार्य किया जाएगा। उसी के साथ में भंडारा का भी कार्य किया जाएगा। इस प्रकार कायस्थ समाज राजनांदगांव यह कार्य संपन्न करवा रही है और जितने भी वहाँ के कायस्थ समाज के जो सेवादार हैं और जो परिवार के लोग हैं, वो सब लोग अपनी पूर्ण रूप से अनेक प्रकार से सहयोग दिए हैं। किसी ने अन्न से, किसी ने पैसे से, किसी ने अपनी मेहनत से, यानी सभी प्रकार का सहयोग हमारे मंदिर को प्राप्त हुआ है। प्रेस वार्ता के दौरान सामाजिक बंधु उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।